देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पिछले 1.5 घंटों से विराट एक अनजान रास्ते पर चले जा रहा था। अब या तो उस रास्ते का कोई अंत नहीं था या फिर विराट रास्ता भटक चुका था, क्योंकि स्टेशन से विराट के दोस्त भानु के घर का रास्ता ज्यादा से ज्यादा भी आधे घंटे का था, मगर विराट लगभग 1 घंटे से चल रहा था। बड़ी परेशानी ये थी कि रास्ते पर विराट के अलावा दूसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। रात काफी हो चुकी थी, लगभग 11:30 बज रहे होंगे। अभी विराट उस सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था कि तभी उसे पीछे से किसी बाइक की आवाज आने लगी। विराट ने पलटकर पीछे देखा, मगर पीछे ना तो कोई बाइक नजर आई और ना ही कोई दूसरी गाड़ी। विराट ने सोचा शायद ये उसके मन का वहम होगा, और यही सोचकर विराट फिर से आगे बढ़ने लगा। अमावस की उस काली रात में विराट ने उस रास्ते पर दोबारा चलना शुरू कर दिया था कि तभी पीछे से ठीक उसके बगल में ही एक बाइक आकर रुकी और उस बाइक वाले ने विराट से कहा, कहाँ जाना है अभी आपको? विराट को काफी हैरानी हुई, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब उसने पीछे मुड़कर देखा था तब रास्ते पर कोई नहीं था, तो अचानक ही ये कहां से आ गया। खैर विराट ने बाइक वाले से कहा, हाँ मुझे जाना तो था एक जगह पर, एड्रेस मुझे ठीक से पता नहीं है, भानु के घर जाना है, बस इतना पता है। इस पर उस बाइक वाले ने कहा, अच्छा भानु के घर, मुझे पता है, आप बैठिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। इस पर विराट बिना किसी अगर मगर के उस आदमी के बाइक पर बैठ गया, क्योंकि विराट को अब और चल चल कर अपने पैर नहीं तुड़वाने थे। खैर विराट के बैठते ही उस बाइक वाले ने बाइक को आगे बढ़ा लिया। इतनी देर से चल चलकर जो पैर दुखने लगे थे, बाइक पर बैठकर अब उन पैरों को काफी आराम मिल रहा था। तभी बाइक चला रहे उस आदमी ने विराट से कहा, वैसे आप भानु के घर क्यों जा रहे हैं? इस पर विराट बोला, दरअसल भानु के बहन की शादी है और उसने मुझे बुलाया था। इस पर उस आदमी ने कहा, अच्छा पर आप रहते कहाँ हैं? इस पर विराट ने जवाब दिया, मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। अभी विराट ने इतना कहा ही था कि तभी उस बाइक वाले ने अचानक से बाइक रोक दिया और बोला, भैया मैं आपको यहीं तक छोड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे बाइक का पेट्रोल खत्म होने वाला है और मुझे घर भी लौटना है, आप यहीं उतर जाइए। इस पर विराट बोला, पर यहाँ से जाना कहाँ है? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता है। इस पर उस बाइक वाले ने जवाब दिया, आप इस रास्ते पर सीधे चलते जाइए, मिल जाएगा आपको कोई ना कोई। विराट उस आदमी के साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही बाइक से उतरकर आगे बढ़ने लगा। विराट के बाइक से उतरते ही वो बाइक वाला अपनी बाइक लेकर वापस लौट गया। फिर एक बार विराट उस रास्ते पर अकेला हो गया था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। खैर दूसरा और कोई विकल्प ना पाकर विराट ने चलना शुरू कर दिया। वहां से चलकर विराट जैसे ही कुछ आगे गया, तभी उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत नजर आई। उस बुढ़िया ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। विराट ने सोचा कि वो इस बुढ़िया से पूछ के शायद भानु के घर तक पहुंच सकता है, लिहाजा विराट उस बुढ़िया के पास गया और बोला, अम्मा आप बता सकती हैं ये भानु का घर किधर होगा? इस पर अम्मा ने अपनी कांपती आवाज में जवाब दिया, भानु का घर? हाँ, यहाँ से आगे जाकर दाएं चले जाओ, मिल जाएगा भानु का घर। अम्मा से ये सुनकर विराट वहां से आगे बढ़ गया,
मगर जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा, तभी उसे याद आया कि अम्मा को शुक्रिया बोल देना चाहिए। ये सोचकर विराट जैसे ही पीछे मुड़ा, तो वो दंग रह गया, क्योंकि विराट के पीछे अब कोई नहीं था। विराट को बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि आखिर वो अम्मा इतनी जल्दी गई तो गई कहाँ। खैर, विराट ने मन ही मन में सोचा, चली गई होगी अपने घर, अब मुझे भी चलना चाहिए। इतना बोलकर विराट उन अम्मा जी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। विराट को कहीं ना कहीं अब थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि ये जगह उसके लिए एकदम अनजान थी। खैर, विराट चलता रहा। कुछ दूर आगे जाते ही विराट को एक मोड़ नजर आया, जहां से उस बुढ़िया के बताए मुताबिक दाईं ओर वो मुड़ गया। विराट के सामने अब जो रास्ता था, वो रास्ता एक कच्चा रास्ता था। रास्ते पर ना तो लाइट थी और ना ही कोई इंसान। इस रास्ते को भी पूरी तरह से खाली पाकर विराट को बड़ा अजीब लगा। मगर जब अम्मा जी ने बताया है तो यही रास्ता होगा, ये सोचकर विराट उस रास्ते पर चल पड़ा। क्योंकि रास्ते पर अंधेरा काफी ज्यादा था, इसलिए विराट ने अपना बैटरी टॉर्च निकाल लिया और उसी की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। रास्ते के दोनों किनारों पर लगे घने लंबे पेड़ उस काले अंधेरे में बहुत डरावने दिख रहे थे। अभी विराट आगे बढ़ ही रहा था कि तभी विराट को पानी में कुछ गिरने की आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर विराट ने अपने अगल बगल टॉर्च घुमाया तो पाया कि रास्ते से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा तालाब है और तालाब के एक किनारे पर बैठकर कोई आदमी मछली पकड़ रहा है। जैसे ही विराट के टॉर्च की लाइट उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, तभी वो आदमी एकदम से उठ खड़ा हुआ और जल्दी जल्दी चलते हुए विराट की ओर आने लगा। विराट के पास आकर वो आदमी बोला, क्या बात है साहब, आप इस रास्ते पर कैसे आ गए? इस पर विराट बोला, जी दरअसल मैं भानु के घर जा रहा हूँ, जिसके बहन की शादी है। मुझे एक अम्मा ने ये रास्ता बताया था, तो मैं यहाँ आ गया। इस पर उस आदमी ने कहा, अच्छा वो बुढ़िया, आपको भानु के घर जाना है ना? मैं आपको छोड़ दूंगा भानु के घर तक। बस आप 2 मिनट रुकिए, मैं अपनी पकड़ी हुई मछलियाँ और साइकिल लेकर आता हूँ। इतना बोलकर वो शख्स वापस तालाब की ओर चला गया। कुछ 2 से 4 मिनट के बाद वो आदमी अपनी साइकिल और एक बाल्टी लेकर विराट के पास आया और बोला, साहब आप ये बाल्टी पकड़कर साइकिल के पीछे बैठ जाइए। इतना बोलकर वो आदमी साइकिल पर बैठ गया, जिसके बाद विराट ने मछली से भरे उस बाल्टी को अपने हाथों में लेकर साइकिल पर बैठ गया और साइकिल चलने लगी। उस कच्चे रास्ते पर सुस्त रफ्तार से साइकिल आगे बढ़े जा रही थी। तभी विराट ने उस आदमी से पूछा, भाई साहब आप इतनी रात को यहाँ पर मछली पकड़ रहे थे, ऐसा क्यों? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं रात में ही बाहर निकलता हूँ। उस आदमी का ये जवाब विराट को बड़ा अजीब लगा, मगर उसने कुछ बोला नहीं। उसे ये डर था कि कहीं उस बाइक वाले की तरह इस आदमी ने भी उसका साथ छोड़ दिया तो फिर विराट क्या करेगा। इसलिए वो चुपचाप साइकिल पर बैठा रहा। अभी वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी साइकिल का अगला टायर एक जोरदार आवाज के साथ एकदम से बैठ गया और साइकिल कुछ आगे जाकर ही रुक गई। तभी विराट ने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ, ये आवाज कैसी है? इस पर उस आदमी ने कहा, साहब साइकिल का अगला टायर फट चुका है, अब हम लोग साइकिल लेकर आगे नहीं जा सकते। इस पर विराट बोला, तो अब क्या होगा? भानु का घर कितनी दूर होगा यहाँ से? इस पर वो आदमी बोला, साहब आपके दोस्त का घर अभी बहुत आगे है,
आप एक काम करिए, आज की रात आप मेरे घर में रुक जाइए। इस पर विराट बोला, पर आपके घर? तभी वो आदमी बोला, जी बिल्कुल, मेरे घर, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। विराट ने भी सोचा, रात भर ऐसे भटकने से तो अच्छा है दिन के वक्त कुछ उपाय किया जाए। जिसके बाद विराट उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो गया और फिर वो दोनों पैदल पैदल ही आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों एक बड़ी सी बाउंड्री वॉल के पास पहुंच गए। उस आदमी ने अपनी साइकिल को बाउंड्री वॉल से टिकाकर लगा दिया और विराट से बोला, आइए मेरे साथ। इतना बोलकर वो आदमी विराट को लेकर बाउंड्री के उस तरफ गया जहां से दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। वो दोनों उस टूटी हुई दीवार में से होकर अंदर दाखिल हुए। बाउंड्री वॉल के अंदर ना तो कोई घर था और ना ही कोई लाइट। विराट ने अपना टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखने की कोशिश भी की, मगर विराट का टॉर्च जला ही नहीं। विराट को बड़ा अजीब लगा कि अचानक ही ये टॉर्च को क्या हो गया है। खैर विराट ने उस आदमी से कहा, आपका घर कहाँ है? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा घर नहीं है, मैं ऐसे ही रहता हूँ यहीं पर। विराट को अजीब तो लगा, मगर वो कुछ बोला नहीं। खैर विराट एक छोटे से शेड के नीचे जाकर बैठ गया, जिसके साथ ही वो आदमी भी एक जगह पर जाकर बैठ गया। अभी विराट शेड के नीचे बैठे बैठे इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसी बूढ़ी अम्मा और बाइक वाले पर गई जिसने उसे लिफ्ट दिया था। उन दोनों को यहाँ देखकर विराट को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उन्हीं लोगों को देखते देखते थकान के चलते विराट कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब विराट की आंख खुली तो आसपास का नजारा देखकर उसके डर की कोई सीमा न रही, क्योंकि वो जहां सोया हुआ था वो एक शमशान घाट था। आसपास चिताओं की राख पड़ी हुई थी और कुछ इंसानी शरीर की हड्डियां भी। विराट फटाफट शमशान से बाहर निकला और बाद में जब लोगों से उसने इस बात का जिक्र किया तब उन्होंने बताया कि दरअसल वो शमशान भूतिया है, जहां बहुत से लोगों ने भूतों को देखा है, मगर वो भूत कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। Pale Multivitamari